वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं? सिंपल एक्सट्रूजन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट अगर सिंपल एक्सट्रूजन से हम डिज़ाइन करते हैं तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। किस तरह? सबसे पहले बेस बनाएंगे, फिर ये वाला पार्ट बनाएंगे, फिर एक्सट्रूजन कट देंगे, फिर ये वाला पार्ट बनाएंगे, एक्सट्रूजन कट देंगे। मल्टीपल टाइम्स हमें एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस तरह का पार्ट जब भी आ जाए, हम बेस्ट होता है कि रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करें। रिवॉल्व एक्सट्रूजन में हम इसी का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया एक ही स्टेप में स्केच करेंगे और फिर उसको रिवॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमने ये वाले पार्ट्स बनाने हैं और उसके बाद ये वाले जो सर्कुलर फीचर्स हैं ये भी रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड से होंगे। तो इस वीडियो में हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन को देखेंगे किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं और रिवॉल्व एक्सट्रूजन यानी इसी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हमने ड्रॉ करना है। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं तकरीबन मल्टीपल पार्ट्स के एक ड्राइंग क्रिएट कर रहा हूँ पीडीएफ फाइल। अगर वो आपको रिक्वायर्ड है तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पे अपना ईमेल लिख सकते हैं, तो मैं फर्दर जो है फिर आपको कुछ दिनों तक वो सेंड कर दूँगा। इस पार्ट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करते होते हैं, फ्रंट प्लेन और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सेंटर लाइन, वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं अपना रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ करूंगा सिंपल लाइन कमांड के जरिए। तो सिंपल लाइन कमांड के जरिए क्विकली हम ड्रॉ कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक्सट्रूजन की कमांड यूज करें। हम यहाँ पे उससे मिलता जुलता एक स्केच ड्रॉ करेंगे इस तरह का, और उसके बाद हमने इसको रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे देनी है। अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे देता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशंस किस तरह देनी है? सबसे पहले आपने सेंटर लाइन सेलेक्ट करनी है और ये वाली जितनी हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस होंगी वो मैं देता जाऊंगा। तो पहली वाली डायमेंशन हमारे पास आ जाती है 50 मिलीमीटर। उसके बाद सेंटर लाइन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमने सिर्फ ये वाली लाइन सेलेक्ट करते जानी है, तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर लाइन से ही डिस्टेंस देगा 16.5। उसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ आते हैं, ये वाली, दिस इज 42.5। नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ आते हैं 38 मिलीमीटर। अगेन नेक्स्ट की तरफ आते हैं, ये वाली लास्ट रह गई है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, दैट इज 20 मिलीमीटर। उसके बाद आ जाते हैं वर्टिकल डायमेंशंस की तरफ। तो वर्टिकल डायमेंशन में सबसे पहले मैं ये वाली डायमेंशन दूंगा। वो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल सेलेक्टेड है तो इसको भी 50 कर रहा है। प्रेस एस्केप करेंगे तो हमारे पास ये वाली डायमेंशन आएगी 5 मिलीमीटर। उसके बाद सारी की सारी वर्टिकल डायमेंशंस देते जाते हैं। दिस इज 25 मिलीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट दिस इज, इसको पहले दे देते हैं, सो दिस इज 15 मिलीमीटर। और उसके बाद मैं ये वाली डायमेंशन दे देता हूं, दिस इज 3 मिलीमीटर। तो इस तरह हमारे पास स्केच जो है वो फुली डिफाइन हो चुका है। डायरेक्टली फीचर्स में चलते हैं। रिवॉल्व बॉस पे इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो रिवॉल्व एक्सट्रूजन क्रिएट कर देगा। क्लिक ओके। नेक्स्ट हमने रिप कमांड को यूज करते हुए ये वाले जो ट्रायंगुलर फीचर्स हैं, ड्राइंग में देखते हैं, ये वाले जो ट्रायंगुलर फीचर्स हैं इनको क्रिएट करते हैं। और उससे पहले ये वाले फीचर्स भी हम क्रिएट कर लेते हैं, ये अभी रहते हैं। तो उसके लिए हम ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं और स्केच में जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं ऊपर, और इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन, डायमेंशन हमने इसकी देनी है 8 मिलीमीटर। और अभी भी हमारे पास ब्लू सर्कल नज़र आ रहा है, तो इसको एक रिलेशन देना है हमने। ओरिजिन का कंट्रोल प्रेस करना है और इसके ओरिजिन को सिलेक्ट करना है, इनको कर देना है मेक वर्टिकल। और कन्वर्ट एंटिटीज़ में चलते हैं और ये वाला सर्कल भी कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लिक ओके। ट्रिम एंटिटीज़, और ये वाली लाइंस में ट्रिम कर देता हूँ। और उसके बाद फिलेट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फिलेट कमांड में चलते हैं और 2 मिलीमीटर मैंने इनको फिलेट देना है। तो 2 मिलीमीटर रेडियस सेलेक्ट करते हैं और इन एजेस को मैं 2 मिलीमीटर फिलेट कर देता हूँ। क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको मैंने थोड़ा सा एक होल भी क्रिएट करना है, उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा इसको जूम करते हैं
और यहाँ पे हमने होल क्रिएट करना है। अगर मैं इसकी डायमेंशन देखता हूँ तो दैट इज़ 1.25 मिलीमीटर इसका डायामीटर है। तो 1.25 मिलीमीटर इसका डाया सेलेक्ट कर लेते हैं और हमने इसका डिस्टेंस भी देना है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम दिस ओरिजिन ये हमारे पास गिवन है, दैट इज 2.5 मिलीमीटर। और अभी भी अगर ये सर्कल ब्लू है तो एक रिलेशन मिसिंग है, ये वाला कंट्रोल प्रेस करना है और इस पॉइंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं मेक वर्टिकल, दैट्स इट। और यहाँ पे इस लाइन को मैं दोबारा से कन्वर्ट करता हूँ और ये आउटर लाइन में ट्रिम कर देता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे यही हिस्सा एक्सट्रूड करना है। फीचर्स, एक्सट्रूडेड पॉज स्पेस, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट करते हैं, अप टू सरफेस, विथ सरफेस, बॉटम सरफेस, क्लिक ओके। ये मेरा जो पार्ट है ये कंप्लीट है। अब इसी को मैं सर्कुलर पैटर्न कर देता हूँ। तो 10 टाइम्स मैंने इसको रिपीट करना है। यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न की कमांड में चलते हैं, रिक्वायर्ड फीचर टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, दिस वन, नंबर ऑफ टाइम्स 10, और यहाँ पे कोई सा हम सर्कुलर रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन में। ये मेरे पास 10 टाइम्स रिपीट हो गया, दैट्स इट। अब हम क्विकली जो रिप कमांड है उसको भी क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्केच में जाता हूँ। इसको ज़रा देखें किस तरह हमने क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं इसको हिडन लाइंस को विजिबल करता हूँ। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और समवेयर इस पॉइंट से इसके एग्जैक्टली मिडल पॉइंट तक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं और इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो मैंने देना है दैट इज 1.5 मिलीमीटर। कंप्लीटली डिफाइन फीचर्स, रिब, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट कर देते हैं नीचे की तरफ, और जो थिकनेस देनी है दैट इज 3 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद अगेन हमने यहाँ पे यही प्लेन सेलेक्ट करेंगे, राइट प्लेन ही मैं सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे हमने अगेन जो है वो रिप कमांड के ज़रिए ही सिलेक्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले नहीं, कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम डायरेक्टली लाइन कमांड को ही सिलेक्ट करते हैं और समवेयर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक लाइन क्रिएट करते हैं। प्रेस एस्केप। स्मार्ट डायमेंशन, और इसकी भी हमने डायमेंशन दे देनी है, दैट इज़ 1.5 मिलीमीटर, और इसका एक एंगल दे देते हैं हम वर्टिकल लाइन के साथ, वो हमें ड्राइंग में गिवन है, सो दैट इज 16 मिलीमीटर। ये लाइन हमारे पास कंप्लीटली डिफाइन है। फीचर्स में जाएंगे, रिप कमांड सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्शन इसकी भी मैं ऑपोजिट कर लेता हूँ। थिकनेस मैंने 3 मिलीमीटर ही रखनी है। क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट क्रिएट हो गया। अब मैं वापस जो है इसको अपना व्यू जो है वो ये कर लेता हूँ। ओके, सर्कुलर कमांड के जरिए इनको भी मैंने 8 टाइम्स रिपीट करना है। तो सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं, रिक्वायर्ड फीचर्स टू पैटर्न 1 2, डायरेक्शन हम कोई सा सर्कल सेलेक्ट कर सकते हैं और इनको मैंने 8 टाइम्स रिपीट करना है। क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट इस टाइम अभी तक कंप्लीट हो गया। फाइनली मैंने जो फीचर्स हैं, जो ग्रिल्स हैं, वो मैंने क्रिएट करनी है। उसको मैं किस तरह, उसके लिए अगेन मैं यहाँ पे राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे देखें ज़रा किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं। बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। एक सेंटर लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट पे, डबल क्लिक, और इस पॉइंट पे भी प्रेस एस्केप। अब एक रिलेशन देते हैं इन दोनों लाइंस का, मेक पैरेलल। सिमिलरली इन दोनों लाइंस का मेक पैरेलल, और डायमेंशन भी दे देते हैं
इस लाइन की और इस लाइन की डायमेंशन मेरे पास 1.5 मिलीमीटर है, और सिमिलरली इस लाइन की भी डायमेंशन मेरे पास 1.5 मिलीमीटर है। ओके, अब सर्कल्स क्रिएट करते हैं। सर्कल, तो यहां पे मैंने 4 सर्कल्स क्रिएट करने हैं। सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3 एंड सर्कल नंबर 4। सिमिलरली यहां पे भी मैं 3 सर्कल्स इधर क्रिएट करेंगे। और अब मैं इन सर्कल्स की डायमेंशन देता हूं। सिर्फ एक सर्कल की हम डायमेंशन देंगे, तो डायमेंशन अगर मैं देखता हूं दैट इज 1.5 मिलीमीटर। तो 1.5 मिलीमीटर में एक सर्कल को सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद बाकी सबको मैं इक्वल का रिलेशन दूंगा। तो उसके लिए मुझे ये सारे के सारे सर्कल्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इन सारे सर्कल्स को 1 बाय 1 करके सिलेक्ट कर लें। और रिलेशन दे देते हैं मेक इक्वल का। तो सारों की जो डायमेंशन है वो मेरे पास ऑटोमेटिकली 1.5 मिलीमीटर आ गई। अब मैंने डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है। तो इसका जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज 2 मिलीमीटर। और उसके बाद इसको जूम करते हैं थोड़ा, और सर्कल्स का आपस में डिस्टेंस 3.3 मिलीमीटर है। सारे सर्कल्स का मेरे पास 3.3 है। तो जस्ट दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करते जाएं। 3.3, ये मेरे पास पूरे के पूरे एक जो रिप कमांड पे सर्कल्स हैं वो क्रिएट हो गए हैं। अब यहाँ पे भी हम डायमेंशन दे देते हैं। तो इसकी भी डायमेंशन मेरे पास वर्टिकल लाइन के साथ दैट इज 2 मिलीमीटर, और आपस में जो सर्कल्स के दरमियान डिस्टेंस है दैट इज 3.3 मिलीमीटर। दैट्स इट। हमारे सारे के सारे जो सर्कल्स हैं वो इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो गए हैं। अब ज़रा देखें, एक ही कमांड के ज़रिए मैं ये सारे जो फीचर्स हैं इनको क्रिएट करने लगा हूँ। फीचर्स में जाएंगे, रिवॉल्व बॉस स्पेस में जाएंगे, और यहाँ पे मैंने एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करना है। तो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे है कोई नहीं, तो टेम्परेरी एक्सिस मैं शो करवाता हूँ। तो यहाँ पे जाऊँगा, टेम्परेरी एक्सिस शो करवाते हैं, और जो मिडल वाले हमारे पास एक्सिस आ रही है जस्ट मेक श्योर के करेक्ट एक्सिस ही सिलेक्ट हो। तो ये वाली एक्सिस मैंने सेलेक्ट किया है, प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स क्रिएट हो गए हैं। ये वाली लाइंस अब मैं हाइड कर देता हूँ। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा प्लेन या लाइंस होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती उनको हाइड कर दिया करें। तो फाइनली इसको मैं अपीयरेंस दे देता हूँ। स्टील में चलते हैं, स्टेनलेस स्टील की अपीयरेंस दे देते हैं। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।